हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डीओई वर्कशीट 31 करने जा रहे हैं क्लास 9th की। ये वर्कशीट हमारी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आपकी त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि त्रिभुजों की जो सर्वांग समता है उनके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। कैसे हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, कैसे हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमारे 5 नियम थे। एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा ए एस ए, एंगल साइड एंगल। इसके बाद ए एस, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा। एस ए एस, भुजा कोण भुजा। और आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, समकोण कर्ण और भुजा। बेटा आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे भी आपके 2 कोण और एक भुजा है, यहाँ पे भी आपके 2 कोण और एक भुजा है। लेकिन अगर आपको 2 कोणों के बीच वाली भुजा दे रखी है तो आप ये वाला नियम यूज करेंगे, और अगर भुजा दोनों कोणों के बीच में नहीं आ रही है तो आप ए एस नियम का यूज करेंगे। अब इन्हीं नियमों के आधार पे हम दो ट्रायंगल को कैसे सर्वांगसम सिद्ध करते हैं वो देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के जरिए। तो अपना पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। समद्विबाहु त्रिभुज कैसी है? एबीसी। तो मैंने एक एबीसी ट्रायंगल बना ली जिसमें आपको दिया हुआ है, जिसमें AB बराबर है AC, AB बराबर है AC बेटा आपको दिया हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि AD ABC का शीर्ष लंब है, यानी जो A है अपने सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो AD क्या है? एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ABC का। अब आपको ये सिद्ध करना है बेटा कि AD रेखाखंड जो है वो BC को समद्विभाजित करता है। जो ये आपका AD रेखाखंड है ये BC को समद्विभाजित, BC के 2 बराबर हिस्से करता है। BC को बाइसेक्ट करता है, यानी ये हिस्सा BD बराबर है DC। अब बेटा ध्यान से देखिए कि अगर मुझे 2 इक्वल हिस्सों को बराबर दिखाना है, जो BD हिस्सा है वो इस त्रिभुज में आ रहा है और DC हिस्सा इस त्रिभुज में आ रहा है। अगर मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देती हूँ तो BD बराबर है DC आ जाएगा हमारी कौन सी प्रॉपर्टी से? CP/CT, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत बराबर भाग। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, गिवन हमें क्या है? AB बराबर है AC। दूसरी चीज क्या दी हुई थी कि AD शीर्ष लंब है, यानी AD परपेंडिकुलर है, लंब है। किसके ऊपर लंब है? BC के ऊपर। इसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है? तो सीधा आपको करना है बेटा AD बाइसेक्ट BC। AD जो है BC के 2 बराबर हिस्से करता है, तो BD बराबर है DC। खाली आप ये भी लिख सकते थे यहाँ पे, AD BC को समद्विभाजित करता है। फिर से आप वही लिख सकते हैं, अर्थात आप लिख सकते हैं BD बराबर है DC। तो बेटा ये चीज़ सिद्ध करने के लिए मुझे कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी रचना की ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट कर लेते हैं उत्पत्ति, प्रूफ। तो जो 2 ट्रायंगल मुझे सर्वांगसम दिखानी है हम उनके नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, त्रिभुज ADB एंड ADC में। तो सबसे पहले आप ये देखिए बेटा, अगर 90 डिग्री दिख रहा है तो हम कोशिश करते हैं RHS लगाने की। तो ये आपको एंगल दिख रहा है, क्या कर्ण आपको बराबर दिख रहे हैं? ये 90 है तो इसके सामने वाला कर्ण, ये 90 है तो इसके सामने वाला कर्ण। हाँ, दोनों में मुझे कर्ण भी बराबर दिख रहे हैं। तो पहले तो इसी ऑर्डर में लिखेंगे, पहले समकोण, फिर कर्ण, फिर अन्य भुजा जो आपस में बराबर होगी। तो हमने क्या लिखा कि कोण ADB बराबर है कोण ADC, ADB बराबर है ADC, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री,
प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है, इसीलिए आपस में इक्वल है। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है कि ए बी बराबर है ए सी, ये आपको गिवन था मतलब दिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, ए डी बराबर है ए डी, दोनों त्रिभुजों में ए डी आ रहा है यानी कॉमन पार्ट है, जिसको आप हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो आपने क्या देखा, समकोण, कर्ण और अन्य भुजा, तो दोनों ट्रायंगल आपकी क्या हो गई, सर्वांग सम होगी। ए डी भी सर्वांग सम है, किसके सर्वांग सम है, ए डी सी के। कौन से नियम द्वारा, RHS नियम द्वारा। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो इसके संगत भाग और इसके संगत भाग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बेटा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण, इसकी प्रत्येक भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होंगे। तो इसकी भुजा BD और DC भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सर्वांग सम आते ही मैं कह सकती हूँ कि BD बराबर है DC। क्या रीज़न है, कॉरेस्पॉन्डिंग। वैसे तो आप CPCT लिख सकते हैं, मैं फिर से आपको पूरा बता रही हूँ क्या मतलब था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप क्या लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत बराबर भाग। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या किया, सर्वांग सम इनको सिद्ध किया और सर्वांग सम आते ही इनके संगत भाग भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, चाहे वो भुजा हो या कोण हो। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, यहाँ पे हमें आकृति भी दी गई है कि ABC और DBC दो समद्विबाहु त्रिभुजें हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन कौन सी, एक ABC बड़े वाली त्रिभुज आपकी, और एक DBC जिनमें बेस कॉमन है। बेस क्या है, आधार BC कॉमन है। तो बेटा सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है हम गिवन लिखेंगे। गिवन मुझे क्या दिया हुआ है, गिवन कि ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC एंड DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज बोलते ही हम क्या पहचान जाते हैं कि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है बेटा, हम उस पे जाएंगे। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ABD यानी ये त्रिभुज ADC, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD आपस में सर्वांग सम है। तो हमें बस ये देखना है कि क्या हम इनको सर्वांग सम कोई नियम लगा के सिद्ध कर सकते हैं। कोई ना कोई नियम तो जरूर लगेगा, लेकिन क्या सारी चीज़ें मुझे दे रखी है या मुझे कहीं ना कहीं से रचना करनी पड़ेगी उसकी। अब ABD और ADC को देखिए बेटा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर है AC, यानी इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का AC आपस में बराबर। सेम DBC भी आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो DB बराबर है DC, यानी ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। अब बची तीसरी भुजा AD इसमें भी कॉमन पार्ट है और इसमें भी कॉमन पार्ट है, तो तीनों इसकी भुजाएं बराबर, तीनों इसकी भुजाएं, तो कौन सा रूल लगेगा आपका, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो जो त्रिभुजें मुझे लेनी है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ध्यान से देखिए, पहली चीज AB बराबर है AC, तो आप क्या लिखेंगे, AB बराबर है AC, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद आप देखेंगे DB बराबर है DC, फिर से आपको दिया हुआ है ये चीज़, क्योंकि आपकी समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया हुआ मतलब गिवन। इसके बाद ये जो AD इस भुजा में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो AD बराबर है AD, ये आपका कॉमन पार्ट है जिसको आप बोल सकते हैं उभयनिष्ठ।
कॉमन। तो आपने क्या देखा कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और अगर बराबर हैं तो दोनों सर्वांग सम हो जाएंगी। कौन से नियम द्वारा? एस 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 नियम द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीडी के बाय एस 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 रूल, एस 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 नियम या कसौटी द्वारा, नियम द्वारा। तो बेटा ये आपके आज हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपको वर्कशीट में करने हैं। इसके अलावा आपको 2 उदाहरण भी दिए हुए हैं, उनको भी आप अच्छे से देखेंगे और करेंगे, उनको समझेंगे, उनका हल आपको वर्कशीट में ही दिया हुआ है। ये हमने वो किए हैं जो अनसोल्व थे, जिनका हल नहीं दिया हुआ था। तो आप अच्छे से समझेंगे और इनको करेंगे। अगर कोई करने में परेशानी आती है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं।